नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इनकम और वेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बने रहिए इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो पूरी आपकी सोच बदल के रख देगा कि इनकम क्या होती है और वेल्थ क्या होती है और इनकम से वेल्थ बिल्डिंग किस तरीके से होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक आदमी की सैलरी 2 लाख पर मंथ है, या इसको मान के चलते हैं कि 3 लाख पर मंथ है, और मैं अगर ये पूछता हूं कि क्या ये आदमी रिच है, क्या ये आदमी अमीर है, तो आप में से शायद ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि हाँ ये अमीर है और इसके पास काफी पैसा है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस इनकम लेवल के साथ साथ भी क्या ये आदमी अमीर है या नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहिए और हम इसको समझते हैं डिटेल के अंदर। तो दोस्तों, जानते हैं कि व्हाट इज इनकम। इनकम क्या होती है? जो भी हमारे पास रेगुलरली मनी आती है, हमारे पास जो भी रेगुलर मनी आती है वो हमारी इनकम कहलाती है। और इस रेगुलर मनी का सोर्स क्या क्या है, क्या क्या सोर्स है, ये रेगुलर मनी हमारे को किस तरीके से आती है। अगर मान के चलिए कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे पास मंथ एंड पे सैलरी आ जाएगी। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी हम प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उससे जो हम लोगों को मनी आती है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। अगर मान के चलिए कि हमारे पास रियल एस्टेट है तो हमारे पास रेंटल इनकम आएगा। अगर हमारे पास रियल एस्टेट है तो हम लोगों के पास रेंटल इनकम आएगा। अगर हमारे पास रियल एस्टेट है तो हमारे पास रेंटल इनकम आएगा। अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारे पास डिविडेंड्स आएंगे। अगर मान के चलिए कि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारे पास एक डिविडेंड इनकम बनेगी। अगर मान के चलिए कि हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, जैसे एक होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। अच्छा, ये सब हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो डिपॉजिट्स हैं उससे जो हमारे पास इंटरेस्ट जनरेट होगा तो ये भी हमारी इनकम में जुड़ जाएगा। प्लस अगर मान के चलिए कि हम लोग सुपर एनुएट हो चुके हैं, अगर हमारे पास पेंशन आ रही है तो ये पेंशन भी हमारी इनकम में आ जाएगी। और हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर म्यूचुअल फंड किए हुए हैं, यहां मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको म्यूचुअल फंड का। अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान किया हुआ है, SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, अगर हमने SWP लगाया हुआ है तो ये भी हमारी इनकम में जुड़ जाएगा। तो ये सारा जो सर्किल है, ये सब हमारे सोर्स ऑफ इनकम में आता है, जो कि रेगुलर नेचर का होता है। ये हमारे पास इनकम हो गई, ये हमारी इनकम है। इस इनकम से हम लोग अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं। तो मैं एक बात ये बोलता हूं कि जब हम इनकम से वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी पे जा रहे हैं, अगर मैं इसको बात देखिए, एक दिन का काम नहीं है वेल्थ बिल्डिंग, ये तो जर्नी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। तो जब हम इनकम से वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी में जाते हैं तो क्या केवल इनकम होना ही काफी है? अगर मैं पूछूं कि आपकी एक बहुत अच्छी इनकम है और वापस से वही एग्जांपल लें कि आपकी इनकम 2 लाख है या 3 लाख है, तो क्या इस इनकम लेवल का ही होना काफी है जो आपको वेल्थ बिल्ड कर देगा? तो इसको समझते हैं कि क्या इनकम काफी है, इसको जानेंगे। अब समझते हैं कि वेल्थ क्या है, आपकी वेल्थ क्या है, इसको समझते हैं कि वेल्थ क्या है। अगर वेल्थ इज इक्वल टू इनकम माइनस पेबल्स, इनकम माइनस पेबल्स मतलब जो आपकी कमाई है उसमें से आपको जो पे करना है आप उसे माइनस कर दीजिए, तो आपको आपकी वेल्थ पता पड़ जाएगी कि आपके पास कितना पैसा है। इनकम किस तरीके से होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सैलरी है, प्लस आपके पास म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं, प्लस आपके पास डिविडेंड इनकम है, प्लस आपके पास रेंटल इनकम है, प्लस आपके पास PPF से पैसा आ सकता है, प्लस आपके पास पेंशन आ सकती है,
ये सब आपका यहाँ पे एक ए हो गया है कि यहां से आपको सारी सैलरी आ रही है। अब आपको पे क्या क्या करना है अपनी लाइफ में। आपने एक होम लोन ले रखा होगा, वो माइनस हो जाएगा। आपको कार लोन भी पे करना पड़ेगा। आप होम लोन की ईएमआई पे करोगे, कार लोन की ईएमआई पे करोगे। और आप अगर ट्रेंडी हैं तो आप क्रेडिट कार्ड्स के बिल दोगे, आप क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स दोगे। प्लस अगर कोई पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, अगर आपकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है यानी कोई पुराना पेमेंट करना है, वो भी करोगे। ये सारे आपके पेमेंट्स हो गए। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू योर वेल्थ। जितना पैसा आपके पास है, जैसे इसमें आप प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए, जैसे लैंड हो गया, आपके पास गोल्ड हो सकता है, आपके पास सिल्वर हो सकता है। ये तमाम तरीके की चीज़ों में से आप आपको जो पेमेंट करनी है वो माइनस कर दीजिए, तो आपको आपकी वेल्थ पता पड़ जाएगी। तो उधर तो हमने देखा था कि इनकम क्या होती है, ये सारे सोर्स, और इसमें से जब पेबल्स जो हमारे को पे करना है वो घटा देंगे तो आपको आपकी वेल्थ पता पड़ जाएगी कि आपकी वेल्थ क्या है। इसे ही हम बोलते हैं कि आपकी ये नेट वेल्थ, या आगे जाके हम जब समझेंगे इसको कहेंगे कि नेट वर्थ। आपकी वर्थ क्या है कि अगर आप आज लिक्विडेट करते हैं तो आपके हाथ में कितना पैसा आ जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि वही राहुल और अमित वाला हम एग्जांपल लेकर चलते हैं जो लास्ट वीडियो में लिया था। ये है राहुल और ये है अमित। ओके, राहुल की सैलरी है 2 लाख रुपीस पर मंथ। अमित की सैलरी है 1 लाख रुपीस पर मंथ। राहुल के पास लोन है 50 लाख रुपीस का फॉर 20 ईयर्स। अमित के पास कोई भी लोन नहीं है। इसके पास क्रेडिट कार्ड के बिल हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 15,000 पर मंथ होते हैं, और यहाँ एवरेज 2,000 रुपीज पर मंथ के इसके क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं। सैलरी हो गया, लोन हो गया। इसके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हर मंथ अप्रोक्सीमेटली 5,000 टू 10,000 पर मंथ है। इसके जो मंथली सेविंग्स हैं वो लगभग 20 से 22K पर मंथ है। इसके पास जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 10 लाख रुपीस के हैं, और इसके पास जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 15 लाख रुपीस के हैं। ये एक स्टेटस मैंने प्लॉट किया है। तो अब आप बताइए कि इनमें से अमीर या ज्यादा वेल्दी कौन है। तो जब वीडियो की हमने शुरुआत में बोला था कि इनकम से हम नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी की वेल्थ कितनी ज्यादा है या वो रिच है नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे राहुल की जो इनकम है ये अमित के मुकाबले डबल है। लेकिन जब आप सारे दूसरे फैक्टर्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अमित हैज बिल्ड मोर वेल्थ देन राहुल। चाहे राहुल की इनकम पर मंथ ज्यादा है, लेकिन इस केस में अमित इज वेल्दी। इस केस में अमित इज वेल्दी। तो यह वीडियो इसी फर्क को, इसी अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है कि केवल और केवल हम ये बोलते हैं कि ये आदमी इतनी सैलरी लेवल कमा रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो अमीर है। हमें बाकी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि उसकी लायबिलिटी, लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट कितने हुए हैं। ये पूरा प्रोफाइल, जो पर्सनल प्रोफाइल होता है, पोर्टफोलियो होता है, ये पूरा चेक करके ही बताते हैं। और यही आज इसी डिफरेंस को बताना ही इस वीडियो का हमारा फाउंडेशन था। देखिए, लोग बाग क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल तो क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया पे लोग बाग क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे लोग बाग क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे लोग बाग देख रहे हैं लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, लोगों का लाइफ स्टाइल। तो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल में वो क्या देख रहे हैं कि लोगों के पास घर कौन सा है, गाड़ियां कौन सी हैं। क्योंकि आजकल तो क्या है कि यूट्यूब के चलन से लोग बाग बताते हैं कि मेरे को यूट्यूब से इतनी अर्निंग है, इतना इनकम है। तो लोग बाग लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, घर दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं अपनी, और हो सकता है अच्छा अपना ट्रैवल दिखाते हैं, अपना टूरिज्म दिखाते हैं कि कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन दिखा रहा है, कोई यूके में अदर प्लेसेस को दिखा रहा है।
तो ये सारा आजकल बहुत चलन बढ़ गया है सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल। 90% ये मान के चलिए, 90 to 95% ये मान के चलिए कि ये सब फेक होता है। वो फेक किस लिए होता है? उनको वीडियो बनाना है, उनको लाइक कमाने हैं, उनको सब्सक्राइबर कमाने हैं, क्योंकि इसी से कोई भी वाईटी, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेमेंट करता है इसके बेसिस पे। तो ये सब कुछ फेक होता है। तो सोशल मीडिया पे लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, ट्रैवल टूरिज्म दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? इससे आपको कंफ्यूजन और भ्रमित किया जा रहा है, कि भाई ये सब कुछ होना इज वेल्थ, ये सब कुछ होना हो सकता है वेल्थ हो, लेकिन अगर ये फेक है, इफ इट इज इक्वल टू फेक, तो ये वेल्थ नहीं है, ये केवल दिखावा है सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए, व्यूज लाइक को बढ़ाने के लिए। तो जो वर्थ होती है, आपके पास कितना पैसा है, वही असली नेट वर्थ होती है। इसलिए सोशल मीडिया के कंफ्यूजन, सोशल मीडिया के दिखावे से दूर रखें। 2, 5, 10% हर कंट्री में, हर जिले में, हर एरिया में पब्लिक जेन्युइनली अमीर होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, ये सत्य है। वेल्थ कैसे बनती है? अभी मैं बात करता हूं कि ये हाउ टू मेक वेल्थ। देखिए, वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले एक आपको फिनेंशियल हैबिट या एक आपको फिनेंशियल डिसिप्लिन होना जरूरी है। जब तक फिनेंशियल हैबिट और डिसिप्लिन करेक्ट नहीं होगा, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। कैसे? इनकम, उस इनकम से मान लीजिए आपकी सैलरी है, सैलरी से आप सेविंग्स कीजिए, इस सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, और जब ये इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड करेंगे, कंपाउंडिंग की मदद से करेंगे, तो ही ये सैलरी कंपाउंडिंग का इफेक्ट करके आपको रियल वर्थ जनरेट करेगी, रियल वर्थ क्रिएट करेगी। तो सैलरी से जो मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, या एवरेज इनकम ग्रुप है, जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर होता है, तो ये इनकम सैलरी से रियल वेल्थ करना, ये एक पूरी जर्नी है। इसमें 20, 25, 30, 35 जो भी आपका टाइम होराइजन है, इतना साल लग जाता है। लेकिन राइट सेविंग हैबिट्स होंगी और राइट इन्वेस्टमेंट्स हैबिट्स होंगी, तो टाइमली आपका फंड कंपाउंड होता रहेगा, और इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपको रियल क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा। तो इस पूरे को बोलते हैं कि ये पूरा जो कहलाता है, ये पूरा वेल्थ क्रिएशन का एक फिनेंशियल डिसिप्लिन है। आप इसको ध्यान रखिए कि ये एक फिनेंशियल डिसिप्लिन है, और इस डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है सेविंग्स। आपको सैलरी बढ़ाने पे तो ध्यान रखना ही है, आपको आपकी सेविंग्स को भी इंप्रूव करने में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, वेल्थ क्रिएशन के 4 पिलर्स क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो है ही है। 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, सबसे पहले तो है अर्न मोर। आप कोशिश कीजिए कि आपकी पर्सनल वर्थ, प्रोफेशनल वर्थ कैसे बढ़े। अर्न मोर, स्पेंड लेस। खर्चा देख करके कीजिए, कंट्रोल में कीजिए। सेव मोर, तो ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। सेव मोर एंड हैव कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, 1, 2, 3, 4, यही वो 4 पिलर हैं जो आपको आपकी जर्नी में एक इनकम अर्नर से वेल्थ बिल्डर तक ले जाएंगे। और ये बात मान के चलिए कि जब वेल्थ बिल्डिंग होता है, तो ये कहलाता है, अगर आपने एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली अपनी लाइफ टाइम में, तो पहली चीज तो है ये एक जनरेशन्स को पास ऑन हो जाएगा, और दूसरा, ये आपको फिनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगा।
सैलरी अर्न करना एक दूसरी चीज होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना अलग होता है। तो जो दोनों अलग हैं, आप इन 4 पिलर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो अब आज का मेन मोटो क्या है? अगर एक आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है और वो इस प्लान में चलता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आदमी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है वेल्थ बिल्डिंग में, ये आदमी इसको बीट कर सकता है। इसकी कोई भी मतलब इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो इसको बढ़ाने पे जोर देता है, कम खर्चे करता है, ज्यादा सेव करेगा और अपने कंसिस्टेंट है, तो नो डाउट ओवर अ पीरियड टाइम ये 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले आदमी को भी बीट कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने सीखा इनकम क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, इनकम से वेल्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है, इसकी जर्नी क्या होती है, किस तरीके से आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत सिंपल वे में हम ये कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए हैं आपके लिए। हमारा पूरा कोर्स आप ज्वाइन करते जाइए जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की जो रेगुलर जानकारी है वो आपको मिलती रहे। देखिए, इनकम आपको जीवन चलाने में मदद करती है, लेकिन रियल वेल्थ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। और लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस फाइनेंशियल फ्रीडम लीड्स टू पीस ऑफ माइंड। तो इनकम आपको जीवन चलाने में मदद करती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको पीस ऑफ माइंड देता है, जो कि वेल्थ क्रिएशन से आता है। तो इसीलिए समझदारी बरतिए, समझदार बनिए, सीखते रहिए और टाइम टू टाइम अपने पैसे को काम पे लगाते रहिए। और इसी तरीके की जानकारी के लेकर के मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, पुट योर मनी टू वर्क, ये आप आज इसको लर्निंग गोल लेकर के जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।